माननीय नीतीश कुमार जी के कारण, पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी राबड़ी जी के कारण जो आज बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बना हुआ है, ये फैक्ट्री के लोग को आज भी लोग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो यही चाह रहे हैं, उनका यही मंशा है कि भाई बिहार के लोग आज भी मजदूरी करने के लिए ही आए गुजरात, अहमदाबाद और पंजाब, हरियाणा, न कि फैक्ट्री का बात करके गए। वही हाल आज नीतीश जी कर रहे हैं, जो इनके साथ भी वही खेल है। आपके बिहार में बिहार के जनता का भला हो या नहीं हो, लेकिन हमारा केंद्र में अब समाज आज नीतीश जी के ही समर्थन से सरकार बना हुआ है, लेकिन कहाँ कहीं रोजगार का बात हो रहा है, कहाँ कहीं इंडस्ट्रीज का बात हो रहा है। पासवान समाज का दूसरा पढ़ा लिखा हुआ लड़का नहीं है क्या जो सांसद बन के पार्लियामेंट पहुंच सके? आप ही क्यों, आप ही के जीजा जी क्यों, आप ही के सारे रिश्ते अभी आयोग का चेयरमैन बनाना हुआ तो अपने जीजा जी को बना दिए। क्या कोई पूरे बिहार में पासवान समाज का और कोई बेटा नहीं था जिसको कि बना देते हो? ये लालू जी हो तो या पासवान जी हो तो नीतीश जी हो, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ जातीय भ्रम फैला के लोगों का लूटने का काम करते हैं। आज देखिए लालू जी का विकास कितना बड़ा हो गया। आज काहे के लिए लालू जी परेशान है? सिर्फ और सिर्फ बेटा को बिहार का राजा बनाने के लिए परेशान है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दी है वेब समाचार और आज हमारे साथ बात करने के लिए जो शख्सियत मौजूद है वह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी चंचल कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जन सुराज के राष्ट्रीय संयोजक सदस्य भी हैं और काफ़ी लंबे समय से ग्राउंड स्तर पे इनका जो है काफ़ी अवधि से जो है वर्षों से जो है राजनीति में सक्रिय हैं। आम जन कुर्बों गरीबों से इनका मिलना जुलना होते रहता है। क्षेत्र के तमाम जनता का जो काम वगैरह है, जो जैनून काम है, करवाते रहते हैं। इनसे हम खास बातचीत कर जाने की कोशिश करेंगे कि इस बार का विधानसभा चुनाव खासकर जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी जो इनके जो लगे हुए हैं पूरे बिहार में जोर शोर से, तो कैसी स्थिति है? सबसे पहले सर आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत। आपको भी हमसे मिलने के लिए विवेकानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है इस बार जो है प्रशांत जी का जो आम जन से एक जुड़ाव और मतलब बदलाव की जो लहर है बिहार में, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आज बिहार का जो आम आवाम है, जो आम जनता है, वह लालू जी के डर से नीतीश जी के डर से लालू जी, इस खेल से लोग ऊब चुके हैं। आज 30-35 साल से जो बिहार में खेल हो रहा है, इस खेल से ऊब चुका है लोग। आज बिहार में किसी व्यक्ति ने कम से कम इतना बड़ा अपना बलिदान दे करके 3 साल से लोगों के बीच रात दिन जाके रोजगार और पलायन का बात करने वाला आदमी लोगों के बीच जब आया है, प्रशांत किशोर जी जब आए हैं, तो उनके लिए एक एक बिहार के युवा, एक एक महिलाएं, आज महिलाएं को शराबबंदी के नाम पे बलगला के रखे हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। शराबबंदी के नाम पे खुलेआम अब थाना प्रभारी लोग लूट रहे हैं। इन सभी चीज़ों से, वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार से ऊब के पब्लिक आज के डेट में जो विकल्प खोज रहा था, वो विकल्प प्रशांत किशोर जी लेके आए हैं और उस विकल्प के साथ बिहार बदलाव के लिए एक एक लोग तैयार है। खासकर जब आप बात करते हैं, जब आपके जब मैनिफेस्टो में है कि युवाओं का जो पलायन है रोक देंगे, यहाँ पे ही रोजी रोजगार की जो है अपार संभावनाएं जो हैं आप लेकर आएंगे अवसर, तो क्या लग रहा है कि अभी तक क्या कमियां ऐसी रह गई है जो आप जो है उसको पूरा कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा बात है, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बिहार में आए थे तो बहुत अच्छा बात बोल के गए हैं। जब वो गुजरात में भाषण देने जाते हैं तो वहाँ बुलेट ट्रेन और इंडस्ट्रीज, सोलर सिस्टम की बात करते हैं। और बिहार में अभी चंद दिनों पहले आए हुए थे तो बिहार के लोगों को सौगात दे के गए श्रमिक ट्रेन। जब भैया आइए गुजरात में, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगेगा और आपके यहाँ से मजदूर का जो बिहार फैक्ट्री बना हुआ है, माननीय नीतीश कुमार जी के कारण, पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी राबड़ी जी के कारण जो आज बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बना हुआ है, ये फैक्ट्री के लोग को आज भी लोग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो यही चाह रहे हैं, उनका यही मंशा है, जो भाई बिहार के लोग आज भी मजदूरी करने के लिए ही आए गुजरात, अहमदाबाद और पंजाब, हरियाणा, न कि फैक्ट्री का बात करके गए। फैक्ट्री की बात करके माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं गए, वो आए और सौगात दे के गए ट्रेन का, आइए आप अपने यहाँ से जो भी श्रमिक काम करने वाले हैं वो ट्रेन में लद के आइए, हमारे यहाँ 10-15 हज़ार की नौकरी कीजिए। इसी सब बातों को देखते हुए प्रशांत किशोर जी ने निर्णय लिया कि अब रोजगार का बात होगा, अब शिक्षा का बात होगा, पलायन रोकने की बात होगी।
जब बिहार में बाहर के लोग आके काम करेंगे तभी उस दिन प्रशांत जी का सपना साकार होगा। आपको नहीं लग रहा है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष में हैं, इन्होंने जो है वाकई में सूबे के जनता के साथ छलावा किया है, युवाओं के साथ छलावा किया है, रोजी रोजगार उस तरह से अवसर तमाम जो निकलनी चाहिए थी, जैसी आबादी है अपने बिहार का मायने रखता है, लोकसभा चुनाव हो विधानसभा चुनाव, जो अभी तक अपेक्षित हैं हमारे युवा? भाई, युवाओं के साथ आज देश में जो हर स्टेट में यह व्यवस्था है, जो 10-15 हज़ार की नौकरी करने के लिए उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिहार ही क्यों, बिहार से ही मजदूर क्यों जाएंगे? बिहार में मजदूर क्यों नहीं बाहर से आएंगे काम करने के लिए? बिहार में उस तरीके का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में जो आज 10,000 रुपये की नौकरी खोजने की ज़रूरत पड़े कहीं, बिहार में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ की 10-15 हज़ार का नौकरी का व्यवस्था हो जाए? तो भाई इसके लिए तो सोचना चाहिए ना नेताओं को। बाकी जो दल 30-35 साल से अभी राज कर रहे हैं बिहार में, कभी लालू जी का डर दिखा के भाजपा का डर दिखा के लालू जी जो खेल किए हुए हैं बिहार में, और केंद्र की वर्तमान सरकार ही नहीं, पूर्व की सरकार जो कांग्रेस थी उसका भी यही खेल था कि लालू जी आप बिहार को लूटते रहिए, उससे हमको मतलब नहीं, आप अपने बाल बच्चे परिवार को जितना बड़ा सिस्टम में लाना है लाते रहिए, सिर्फ और सिर्फ हमको आप अपना सांसद का समर्थन दे करके केंद्र में बनाए रखिए। वही हाल आज नीतीश जी कर रहे हैं, जो इनके साथ भी वही खेल है। जो आपके बिहार में बिहार के जनता का भला हो या नहीं हो, लेकिन हमारा केंद्र में आप समाज आज नीतीश जी के ही समर्थन से सरकार बना हुआ है, लेकिन कहाँ कहीं रोजगार का बात हो रहा है, कहाँ कहीं इंडस्ट्रीज का बात हो रहा है। ये शराबबंदी का मिठाई खाली बिहार को क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में शराबबंदी वाला मिठाई दे रहे हैं भाई? झूठ मूठ का जो शराबबंदी करके आज 1.5 लाख लोग को बैठा के रखे हुए हैं जेल में, और अफसर यहाँ लूट के राजा बना हुआ है। शर्म आना चाहिए वर्तमान सरकार को। एक सवाल और भी, जैसा कि आप राघोपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं जनसुराज के तरफ से, आपको अगर आमजन जो है मौका देती हैं, आप सदन में अगर आप जीत कर जाते हैं, तो खासकर जो शिक्षा व्यवस्था जो लचर है, खासकर हम वैशाली जिला पूरे बिहार की बात की, तो आप अपने क्षेत्र की जो समस्या है इसे मतलब किस तरह से कुछ रोड मैप आपने कुछ तैयार किया? देखिए, जनसुराज का रोड मैप फाइनल तैयार हो चुका है, और उसी विजन 5 जो हम लोगों का योजना है, उसी विजन के साथ हम लोगों के बीच जा रहे हैं। जिसमें सबसे पहला मुद्दा है, बिहार में सरकार बनते के साथ प्रशांत किशोर जी आज बार बार हर मंच से कह रहे हैं शराबबंदी पहला घंटा खत्म। नंबर दूसरा बात, जो रोजगार का व्यवस्था सबसे पहले होगा। हर पंचायत, हर प्रखंड, हर जिला मुख्यालय में 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा का उच्च स्तरीय व्यवस्था होगा। जब तक व्यवस्था नहीं होती है, 15 साल से नीचे का है, हर वर्ग के बच्चे जो पढ़ेंगे उनका, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, उसका फीस जनसुराज की सरकार पे करेगी। बुजुर्ग लोग जो हैं 60 साल से ऊपर के लोग, आज नीतीश कुमार जी भीख के रूप में जो 400 रुपया दे रहे हैं, जिससे कुछ नहीं हो रहा है, उसके लिए बुजुर्ग लोगों के लिए 2000 रुपये मासिक पेंशन का व्यवस्था किया गया है। इसी तरीके से 5 जो योजनाएं हमारा है, उस सभी योजनाओं के साथ हम लोगों के बीच जा रहे हैं। पासवान समाज का दूसरा पढ़ा लिखा हुआ लड़का नहीं है क्या जो सांसद बन के पार्लियामेंट पहुंच सके? आप ही क्यों, आप ही के जीजा जी क्यों, आप ही के सारे अभी आयोग का चेयरमैन बनाना हुआ तो अपने जीजा जी को बना दिए। क्या कोई पूरे बिहार में पासवान समाज का और कोई बेटा नहीं था जिसको कि बना देते हो? ये लालू जी हो तो या पासवान जी हो तो नीतीश जी हो, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ जातीय भ्रम फैला के लोगों का लूटने का काम करते हैं। आज देखिए लालू जी का विकास कितना बड़ा हो गया। आज काहे के लिए लालू जी परेशान हैं? सिर्फ और सिर्फ बेटा को बिहार का राजा बनाने के लिए परेशान हैं। खुले मंच से प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि काहे ना लालू जी कह देते हैं कि कोई यादव समाज का बेटा पढ़ा लिखा जो है वो बिहार का मुखिया बनेगा, तो उसके लिए लालू जी नहीं परेशान हैं। लालू जी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटा को बिहार का राजा बनाने के लिए परेशान है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से ऐसा लग नहीं रहा आपको कि परिवारवाद की राजनीतिक बू आने लगी है? क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि अपने ही कुनबे के, उन्हीं के जो हैं, अपने जो लोग हैं जो सीएम बने, कई मंत्री बने, जिससे कि अराजकता की स्थिति इसी तरह से बनी रहे और हम लोगों को लूटते रहे, जात पात समुदाय में बांटते रहे। देखिए, आज जो प्रशांत किशोर जी उब के बिहार का जो दौरा किए, दौरा करने के बाद एक एक गांव जाके घूमे, तो घूमने के बाद उनको यही समझ में आया,
हर चीज़ का लिस्ट और डाटा उनके पास पड़ा हुआ है। पूरे बिहार में आज 12 से 1300 परिवार जो है मिल के राज भोग कर रहा है। आज से नहीं, जब से देश आज़ादी हुआ, चुनाव प्रक्रिया हुआ, तब से पूरे बिहार में 1200-1300 परिवारों का ही राज बिहार में चल रहा है। वही लोग के परिवार से कोई ना कोई विधायक बनेंगे, कोई एमएलसी बनेंगे, कोई एमपी बन के जाएंगे। परिवारवाद का खेल को खत्म करने के लिए ही प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज आया है, और जन स्वराज का हाथ इस बार बिहार की जनता मजबूत करने का काम कर रहा है। और 100% इस बार बिहार की जनता भी जो ऊब चुकी है, जो विकल्प ढूंढ रही थी वो विकल्प बिहार को मिल गया है। जनता का सुंदर राज बनेगा, जन स्वराज की सरकार बनेगी। अच्छा, एक तरफ एनडीए गठबंधन में कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व पे वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि महागठबंधन का सीएम चेहरा है। बाकी आपसी असमंजस की स्थिति तो दोनों ही पार्टियां में है, लेकिन इन सब तमाम वादों अति के बीच जो है, खासकर जो है प्रशांत जी जो हैं अभी तक जो है कहते हैं कि हम जो है केवल आम जन के लिए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए आप इस बार वोट करें। तो इस बाबत आपका क्या कहना होगा? जन स्वराज से आप काफ़ी लंबे समय से और ऐसे भी ग्राउंड पे राजनीति में सक्रिय रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो मानसिक असंतुलन खराब हो चुका है। यह प्रशांत किशोर जी क्या पूरे बिहार का लोग जान रहा है। काहे नहीं बीजेपी के लोगों को दम है तब उनको मुख्यमंत्री काहे नहीं घोषित कर रहा है? काहे मुख्यमंत्री का चेहरा काहे नहीं कर रहा है? बार बार जो बोल रहे हैं जो हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, काहे ना खुला मन से कह रहा है जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का। यह जो खेल है बिहार में, ये सब आरजेडी और जदयू का जो खेल है भाजपा का, ये खेल खत्म हो चुका है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आरजेडी में जो है तेजस्वी यादव से भी कोई अच्छा चेहरा हो, जिसे मतलब लालू परिवार प्रमोट करता कहीं मुख्यमंत्री बनने के लिए? अरे भाई, वह परिवार का राजनीतिक व्यवसाय है। क्या लालू जी के बेटा का कहीं कोई फैक्ट्री और बिजनेस देख रहे हैं क्या, जो कोई व्यवसाय चल रहा है? आज हजारों करोड़ का टर्नओवर, हजारों करोड़ का जो मालिक बन गए तेजस्वी जी, और इतना सारे घोटाले का आरोप लग रहा है। कभी जब मिनिस्ट्री, इससे पहले जब मुख्यमंत्री थे तो चारा घोटाला का आरोप लगा 1000 करोड़ का। जब रेल मंत्री बने भैया तो आपका जमीन के बदला नौकरी देने का आरोप लग रहा है आप पर। आपको तो समझ में आना चाहिए, जो हम सब परिवार भर को छोड़ के और बिहार में किसी अच्छे जादवे समाज के लोगों को उठा के आगे लाना चाहिए जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन नहीं, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बेटी मेरी रसिया में रहेगी। अभी 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 रोहिणी आचार्य जी विदेश में रह रही थी, डॉक्टर हैं, डॉक्टर लिखते हैं कि नहीं है भगवान जाने। उनको भी बुला के ले आए और एमपी का चुनाव लड़ा दिए। काहे वहाँ से कोई यादव का बेटा या बेटी नहीं चुनाव लड़ सकता था? सिर्फ और सिर्फ उनको अपने परिवार का चिंता है। विकास हुआ है, लालू जी के परिवार में विकास हुआ है, उत्थान उनके परिवार में हुआ है, न कि राघोपुर में कोई विकास हुआ है और न बिहार में कोई विकास हुआ है। जाते जाते आखिरी सवाल, मतलब इस बार जो है सूबे की जो तमाम जनता है उनसे आपकी आग्रह होगी कि एक मौका आप लोग को भी देकर देखा जाए, और जो वाकई में जो विकास जो अभी तक अवरुद्ध हो गई है वो धरातल पर आप लोग उतार कर लाएं। बिल्कुल, हम लोग लोगों से अपील कर रहे हैं, जो कोई व्यक्ति यदि अपना सब कुछ त्याग के बिहार के लिए इतना समय दे रहा है, जो आदमी, आज प्रशांत किशोर जी की बात कीजिएगा, बार बार अभी कल परसों एगो दूगो बयान हम कोई मंत्री लोगों का सुन रहे हैं, जो भाई प्रशांत किशोर जी डिप्टी सीएम के लिए जदयू को छोड़े। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जी को यदि सत्ता का सुख पाना होता तो भाजपा, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, वह सरकार बनाने में भी कंधा लगाया था प्रशांत किशोर जी। जब नीतीश जी की नैया डूब रही थी तब भी उसमें कंधा लगाने का काम, और सिर्फ इस बात कमिटमेंट पे कंधा लगाए थे कि भैया बिहार का विकास का बात कीजिएगा, रोजगार पलायन का बात कीजिएगा। लेकिन नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब सत्ता में आए, नीतीश कुमार जी, तो सत्ता में आने के बाद प्रशांत किशोर जी को खुले ऑफर दिए और उन्हीं के घर पे रहना होता था कि भाई आपको जो मिनिस्ट्री चाहिए ले लीजिए। प्रशांत किशोर जी कहे जो रोजगार और प्लान और बिहार का विकास का बात कीजिए। जब वो नहीं माने, प्रशांत किशोर जी ने चल दिया पूरे गांव के ओर। और आज 2 साल से गांव-गांव घूम के उनको यह लगा ये गांव-गांव घूमने के बाद जो अब भाई बिहार का विकास और उत्थान करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तो दल का रूप देने का काम किए। अभी 6 महीना पहले जन स्वराज के नाम से जो दल बना, जनता का सुंदर राज, जो दल बनाए वो इसीलिए बनाए जो बिना आप दल बनाए हुए बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बाद लोगों के बीच आज दिन रात उद्घोष यात्रा हो रहा है, बिहार बदलाव का यात्रा हो रहा है। लोगों का जो हुजूम आ रहा है, यह हुजूम से दिख रहा है साफ साफ, जो इस बार बिहार बदलाव होके रहेगा।
महनार में भी आपने जो कार्यक्रम करवाया, प्रशांत किशोर जी आए, तो जो आवामों की जो भीड़ देखकर बाकी पार्टियां डर गए हैं जैसा लगता 100% सारा पार्टी को बेचैनी बढ़ा हुआ है। अरे भैया बेचैनी क्यों है, काहे बेचैन है? जनता को स्वतंत्र छोड़िए ना, जनता मालिक है, फैसला कर देगा। जो विकल्प पब्लिक को चाहिए था वो विकल्प आ गया है। आप सुन रहे हैं युवा तेजतराज चंचल कुमार जी, जो कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के जनसुराज के भावी प्रत्याशी हैं, लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। कई वर्षों से इनका धरातल पर राजनीति जो है लगे रहे हैं। आम जन सरोकार से मतलब कि दिन रात एक वास्ता इनका रहता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वेब।